यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट पहुंचे भारत दौरे पर। यूएन को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। स्थायी देशों में मची खलबली। भारत को मिलेगा वीटो। यूएन प्रेसिडेंट का मिला भारत को साथ। भारत को यूएन में शामिल करना बन गई है मजबूरी। यूएन प्रेसिडेंट भारत के दौरे से सीधे पहुंचेंगे चीन। अभी तक चीन ही भारत के वीटो का बन रहा है सबसे बड़ा रोड़ा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। भारत को लेकर, यूएन को लेकर प्रेसिडेंट ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर स्थायी देशों में खलबली मच चुकी है। उधर भारत को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत के दौरे के दौरान यूएन प्रेसिडेंट ऐसे बयान देकर दुनिया को चौंका देंगे। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर दुनिया के सामने अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। अब इस मोर्चे में भारत के साथ यूएन के प्रेसिडेंट खुद कूद चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट कोरोसी अपने 3 दिन की यात्रा पर भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। भारत के दौरे पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री से हुई। वहीं जब भारत पिछले महीने यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता कर रहा था, उस वक्त भी जयशंकर की मुलाकात यूएन प्रेसिडेंट से हुई थी। तभी से माना जाने लगा था कि ये दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशन को लेकर बड़ा खेल करने वाले हैं। दरअसल इस मुलाकात के दौरान भारत से भी तल्ख टिप्पणी प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन को लेकर दी है, जिसके बाद उनके एक एक शब्द को बार बार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सभी स्थायी देश सुनने देखने को मजबूर हो गए हैं। उधर भारत की यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की क्षमता कोरोसी के बयानों के बाद और बढ़ चुकी है। वहीं भारत ने दिसंबर महीने में जब यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता को छोड़ा था और अपने अस्थायी कार्यकाल को खत्म किया था, उसी वक्त भारत ने कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कोई ना कोई ऐसा संगठन जरूर उभर कर सामने आएगा जो यूनाइटेड नेशन के महत्व को कम कर देगा। उधर जैसे ही यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट भारत दौरे पर पहुंचे, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा बनाए गए ब्रिक्स ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत तेजी से बढ़ने की शुरुआत कर चुका है। इस संगठन में दुनिया के 3 सबसे बड़े देश शामिल हैं, जिनमें रूस, भारत और चीन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देशों की लिस्ट में हैं। वहीं अब खबर है कि इसमें और भी कई देश जुड़ने वाले हैं। दरअसल इसकी बैठक अगस्त के महीने में दक्षिणी अफ्रीका में होनी है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय विदेश मंत्री और यूएन के प्रेसिडेंट के बीच क्या बातचीत हुई है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई और इतना बड़ा युद्ध ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन को जिम्मेदारी दी गई कि वह दुनिया की शांति के लिए काम करे और इन जिम्मेदारियों का जिम्मा रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को दिया गया। इन्हीं 5 देशों को यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का इतिहास रहा है कि इसमें से ज्यादातर देशों ने इस बड़े मंच का उपयोग अपने हितों को साधने के लिए किया है। उधर जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो की क्या अहमियत होती है इसका अंदाजा सभी देशों को हो गया। तो अब इसी को लेकर भारत के दौरे पर आए यूएन के प्रेसिडेंट ने यूएन को अपाहिज बता दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जिन देशों को जिम्मेदारी दी गई है कि दुनिया में किसी भी युद्ध को शुरू होने से पहले रोक दे, उन्हीं में से एक देश युद्ध कर रहा है। दरअसल उनका इशारा रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ था और उन्होंने रूस का नाम लिए बिना ही रूस को टारगेट कर दिया, क्योंकि रूस एक स्थायी देश है जिसे वीटो पावर प्राप्त है। वहीं यूएन प्रेसिडेंट ने आगे अपने बयान में कहा कि वीटो शक्ति के कारण सुरक्षा परिषद ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव किए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यूएन में आने वाले समय में निश्चित रूप से बदलाव किए जाएंगे। अगर बदलाव नहीं किए गए तो यूनाइटेड नेशन का महत्व बिल्कुल सीमित रह जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 77 साल पुराने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सुरक्षा परिषद की संरचना में केवल एक बार ही रिफॉर्म अभी तक किया गया है। 1963 में इस महासभा की परिषद में बदलाव किया गया था।
जिसमें उस वक्त 11 यूनाइटेड नेशन के सदस्यों की संख्या में 4 अस्थायी और सदस्यों को बढ़ाकर यूनाइटेड नेशन में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिनमें 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देशों के रूप में शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया उस वक्त दुनिया की परिस्थितियां कुछ और थी। भारत इतना दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश नहीं था, लेकिन आज भारत का कद दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी है। दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत की विचारों को महत्व दिया जा रहा है। तो अब भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता भी जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं, जो भारत के द्वारा तैयार किए गए एक खतरनाक हथियार से जुड़ी है। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण कर रहा था, जिसका बीते दिन सफल परीक्षण किया गया है, जिससे चीन में जबरदस्त खलबली मच गई है, क्योंकि इस मिसाइल को पकड़ पाना चीन के रडार के बस की बात नहीं है। ये दोनों वेपन बहुत ही खतरनाक माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रूस और अमेरिका के पास भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिनके द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के वेपन को पकड़ा जा सके। वहीं डीआरडीओ ने दिखा दिया है कि जिन मिसाइलों के निर्माण करने में 5 से 6 सालों का वक्त लगता है, डीआरडीओ ने केवल 2 सालों में उसे कर दिखाया है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और इसका 2023 में परीक्षण भी कर लिया जाएगा। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। वहीं खबरों के मुताबिक 2024 तक इस वेपन को सेना के हवाले किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल इस प्रोजेक्ट का पहला परीक्षण इसमें प्रयोग किए जाने वाले व्हीकल का किया गया, जिसका नाम HSTDV है। यह परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। यानी भारत का डीआरडीओ अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के मिशन में पहला स्टेप सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब इसी व्हीकल का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइल में किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन इसकी स्पीड ध्वनि से 6 गुना अधिक होगी। यानी कि यह जो मिसाइल बनकर तैयार होगी, यह भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको रडार से भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट विष्णु के पहले फेज में बनाई जाने वाली यह हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने की फीचर्स से लेस होगी। तो वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा हथियार भी हाइपरसोनिक के मिसाइल से संबंधित होगा, लेकिन यह मिसाइल जमीन से जमीन और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इस दूसरी मिसाइल का उपयोग भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि मिसाइलों का उपयोग तेजस और राफेल विमानों में किया जा सके। इस एयरक्राफ्ट वर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। आपको बता दें कि यह 700 किलोमीटर की रेंज बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसको फाइटर जेट के द्वारा फायर किया जाएगा। इसलिए फाइटर जेट दुश्मन के बिल्कुल नजदीक जाकर इस मिसाइल को छोड़ेंगे, तो इस वजह से यह ज्यादा एरिया कवर कर सकती है। वह इसकी स्पीड 10 मैक के आसपास होने वाली है, इसलिए आसानी से किसी भी सर्विलांस को चकमा देने के लिए यह मिसाइल माहिर होगी। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनको एक बार अगर टारगेट करके छोड़ दिया गया तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इनको खुली आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि रडार और इसके आगे सब कुछ बेअसर साबित हो जाते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।